लगता औरत बहुत कुछ छुपा के चलती है आदमी का, इस वजह से ना आदमी सर उठा के चल लेता है समाज में। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है और मेरी कहते ना लाइफ डिस्ट्रॉय होने पे थी। मेरी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है, जितने भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो डे मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगी इस कमेंट का जवाब देने में। मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है एक चीज को लेके, जबकि आप डेली मेरा ब्लॉग देखते हो, डेली मेरा वीडियो देखते हो। एक आध ही दिन ऐसा होता है कि जब मैं ज्यादा प्रॉब्लम में होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मैं वीडियो या ब्लॉग शेयर नहीं करती, वरना मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो को। और डेली आपको मेरी डेली रूटीन मेरा पता है और मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ, सारी चीजें आप लोगों को पता है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो कि रिप्लाई नहीं करती हो, रिप्लाई नहीं करती हो, रिप्लाई नहीं करती हो। अरे मैं खुद इतनी परेशान हूँ, मेरी तबीयत इतनी खराब कुछ टाइम से रही, आप लोगों ने देखा। फिर तबीयत ठीक हुई, फिर उसके बाद पैर में चोट लग गई, बच्चों की तबीयत खराब। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं हैंडल कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मुझे देखना होता है। आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अपलोड कर देती है और फ्री रहती है पूरे दिन, और ये वीडियो मैं मेन जो बता रही हूँ, मैं आपके कमेंट्स का जवाब लेकर के आई हूँ। इतने सारे कमेंट्स मैंने जो है इस पर लिख रखे हैं, आप लोग देख रहे हो। और ये मैंने क्यों लिखे हैं पेपर पे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा फोन तो है नहीं कि मैं उसमें पढ़ती जाऊं और जो आपके कमेंट्स का जवाब देती जाऊं। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और स्पेशली इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सारे मैंने स्क्रीनशॉट निकाले। पहले तो उसके कमेंट्स के, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो फिर मैंने उसके बाद में फिर इस पेज पे ये नोट किए हैं सारे के सारे कमेंट्स, और फिर उसके बाद अब मैं इनके जवाब दूंगी आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। और फिर इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगी, एडिट करने के बाद में साथ में मुझे स्क्रीनशॉट भी लगाने पड़ेंगे जो जो कमेंट्स हैं वो। तो एडिटिंग में भी बहुत मेहनत हो गई और शूट में भी बहुत मेहनत हो गई। तो सबसे पहले ना वीडियो को लाइक कर देना इसी बात के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ जो है कमेंट्स का जवाब देना। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, है ना। तो पहला कमेंट मैं पढ़ती हूँ। पहला कमेंट है दीपा सोनार खान। ठीक, तो इनका कमेंट है, किसी के कमेंट नहीं पढ़ती हो, तुम झूठ कहती हो कि आप कमेंट पढ़ती हो। मुझे तो लगा पता नहीं 30 को तलाक या लाइफ सेट होगी, ऐसा लगा मुझे। पर तुम शायद अपनी फैमिली हस्बैंड के बारे में बताती नहीं। तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोगों का ये कमेंट आता है हस्बैंड और फैमिली के बारे में, बहुत ज़्यादा लोग पूछना चाहते हैं और बहुत बहुत कमेंट्स आते हैं। तो इन्होंने मुझे जो इनकी बात जो इन्होंने लिखा है कि मुझे तो लगा 30 को तलाक या लाइफ सेट होगी। तो बहन मैं आपको बता दूं कि क्या आप यही चाहती हो कि मेरा तलाक हो जाए और मेरे बच्चे जो है बिन बाप के हो जाएं? बताइए, अगर आप मेरा भला चाहती हो तो आप तो ये कहोगी, अगर मैं तलाक ले भी रही हूँगी ना, तो आप लोग ये कहोगे, जो मेरे अपने हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो मुझे यही सलाह देंगे कि बहन देखो, अगर मामला सुलझाने से सुलझ जाए, बैठ के समझौता हो जाए तो अच्छी बात है। ये तलाक वलाक जो है अच्छी बातें नहीं होती हैं। ठीक, और यही कारण है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है झेल रही हूँ अभी, क्योंकि कोई भी औरत ना अपनी घर गृहस्थी में खुद से आग नहीं लगाती है। हर एक, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हर एक उस अच्छी महिला की बात कर रही हूँ। देखो अपवाद भी होते हैं हर एक चीज़ के, मैं अपवादों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई महिला है तो वो आखिरी पड़ाव तक, कहते हैं ना, सर से जब तक पानी ऊपर ना हो जाए तब तक अपनी घर गृहस्थी को बचाने का प्रयास करती है। तो मैं भी अपनी घर गृहस्थी बचाने का प्रयास कर रही हूँ। अपने बच्चों से जो है अपने बच्चों के सर से बाप का साया नहीं छीनना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, मैं ही जानती हूँ, और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती। मैं जब बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानी मेरे ऊपर आए थे वो शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ शेयर। लेकिन जितना भी करती हूँ ना, तो वो भी आप लोगों, कुछ लोगों को, सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को झूठ या ड्रामा नाटक लगता है। दूसरा कमेंट है गुड़िया यूपी व्लॉग्स। तो इनका कमेंट है, हमारा तो व्यूज ही डाउन हो गया है सिस, आप तो सिस अब तो सपना ही टूट गया मोनेटाइज करने का। तो गुड़िया यूपी ब्लॉग्स, तो डियर मैं आपसे कहना चाहूँगी बहन कि व्यूज तो अप डाउन चलता रहता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। आप मेरे चैनल पर देखते हो, कल का वीडियो था बहुत डाउन गया, नॉर्मली जो व्यूज आता है वो भी नहीं आया था, बहुत कम व्यूज आया, मन बहुत दुखी हो गया। बट कोई नहीं, अप डाउन चलते रहते हैं, तो आप निराश ना हो, आप अपनी मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला है ना वो फल जरूर देता है। तो आप जो है चैनल को मोनेटाइज जरूर कर पाएंगी, मेरा भी हो गया है। ठीक है, और तीसरा है यशवर्धन। यशवर्धन जी लिखते हैं, दी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या?
तो डियर मैं आपको बता दूं, हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अभी फिलहाल में हुआ है मेरा चैनल मोनेटाइज, तब से नहीं हुआ था जबकि वॉच टाइम सब्सक्राइबर सारा क्राइटेरिया मैं जो बहुत पहले कंप्लीट कर चुकी थी, बट चैनल मेरा अब जाके कंप्लीट मोनेटाइज हो पाया है क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगी हुई थी। और चौथा है ये कोई सेठी करके है, आप जो है कमेंट्स में जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी ना उसमें नाम देख लेना, नाम मिस हो गया। इनका है कमेंट, आपके घर के सामान के पैसे कहाँ से लाती हो जब कोई काम नहीं है? कुछ तो मार्ग होगा, यूट्यूब से भी मिलते हैं पैसे, आपका कुछ सही नहीं लग रहा है, मन दुखी हो तो हंसी नहीं निकलती मुंह से। तो देखिए आपके कमेंट से मुझे कहीं कुछ भी खराबी नहीं लगी, बट जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वो ये लगा कि आपने लिखा कि अगर मन दुखी हो तो हंसी नहीं निकलती मुंह से। बात आपकी ठीक है, अगर मैं दुखी होती हूँ परेशान होती हूँ तो आप लोग कहते हो कि दुखी परेशान होकर वीडियो मत बनाया करो, हंसकर वीडियो बनाया करो। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी हंस देती तो आपको ये वाली बात चुप गई कि मैं हंस रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है 10 मिनट का व्लॉग है, अगर उसमें मैंने कुछ सेकंड के लिए मैं हंस गई तो क्या गलत था? क्या मुझे हंसने का अधिकार नहीं? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? तो प्लीज डियर इतना मत करो ना। तो फिर है अगला कमेंट पढ़ती हूँ पंकज मिश्रा का। तो इनका कमेंट है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो कमेंट है ये सिर्फ पंकज मिश्रा जी नहीं जानना चाहते हैं, ये मेरी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है, जितने भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं ये सब लोग जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो डियर मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगी इस कमेंट का जवाब देने में। मैं आपको बता दूं मेरे डियर हस्बैंड जी, बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ मैं बोल रही हूँ इस बात को कि मेरे डियर हस्बैंड जी अपनी माता जी के पास हैं। बहुत टाइम हो गया, पहले तो मैंने एक वीडियो आप लोगों ने शुरू में देखी होगी, मैंने अपने हस्बैंड को लेकर वीडियो बनाई थी कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ऐसा होता था कि कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में आ जाया करते थे 2-4 दिन के लिए, ठीक है। और अब तो ऐसा हो गया है, सच्ची कहूँ नहीं अभी मुझे अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे साथ बहुत टाइम से हो रहा है ना, इसलिए मुझे अजीब नहीं लग रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो जो है बिल्कुल भी दुखी होकर नहीं बता रही इस बात को। तो मैं आपको बताऊं, जब एक दुख बहुत टाइम तक बहुत लॉन्ग टर्म चलता है ना तो वो चीज़ बहुत आम हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ है। कोई ये बस ये कमेंट का जवाब देते हस्बैंड कहाँ है, तो वो अपनी माता जी की गोद में है, ठीक है नहीं। और फिर कमेंट है श्वेता शर्मा का। थैंक यू श्वेता शर्मा जी, मैं आपका जो है वो थैंक्स करना चाहूँगी। और इनका है कि इन्होंने लिखा है कि आपकी वीडियो कम्युनिटी पर लगाई थी, सबको बोला हेल्प करने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैंने देखा भी था कि हाँ आपने मेरी वीडियो को कम्युनिटी पे लगा रखा था। थैंक यू दिल से। और बाकी के सभी लोगों का भी थैंक्स करना चाहूँगी। आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो और बहुत प्यार दे रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप सब जो है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करो, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही अब मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा अब और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो थोड़ा सा मेरा जो है ना कुछ इनकम का सोर्स तैयार, कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म पर मैं आके खड़ी हो गई हूँ। और यहाँ ना धीरे धीरे आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करोगे उतनी मेरी हेल्प होगी। मैं आप लोगों से पैसे धन दौलत कुछ भी नहीं मांग रही, बस मांग रही हूँ सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर दीजिए बस। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं मांग रही, मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो, मेरी वीडियो देख लिया करो और कुछ नहीं इसके अलावा। एंड फिर कमेंट है विनीता दीक्षित जी का, ये हैं आप कौन से शहर में रहती हो? तो मैं मथुरा शहर में रहती हूँ। और फिर इसके बाद है उवैस इब्राहिम, इनका कमेंट है तुम अपना घर बदल दो, ये घर अच्छा नहीं है, घर में बहुत बुरे असरत हैं, बुरी चीज़ का साया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये घर ना मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। अभी आप लोग इस घर को देखते हो तो आप लोगों को लगता है कि ये घर तो बहुत अच्छा है, ये ऐसी कंडीशन बताती है अपनी। बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले बहुत आते थे, अब कम आते हैं कि घर तो ठीक ठाक है, घर में कूलर है, बेड है, सारी चीज़ें तो हैं, और ये पैसे का रोना रोती है, दुखी है, परेशान हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, कहती रहती है। तो ये घर मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी ना वो देख लेना आप लोग, जो है इसमें चैनल पे पड़ा हुआ है, पिछले पुराने वीडियो में आप लोग देखोगे ना जाके, तो वहाँ मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं बहुत कहते ना जंगलों में रह रही थी एक तरह से, ऐसे मान के चलो। तो खेतों में घर बना लेते हैं ना, जो खेतों में घर कटने लग जाते हैं, तो ऐसे करके वो ढलान पे जाके अंदर बना हुआ था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर था, तो लेकिन मजबूरी थी मेरी, मैं वहाँ पे रह रही थी। लेकिन
फिर मुझे उसके बाद ये घर मिला, और मैं बताऊँ आपको सेम किराया है उस घर का और इस घर का किराया बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है कि अब मैं इस घर को छोड़ के जाऊँ, और इसके अलावा मैं कहीं भी घर देखूँगी तो मुझे महंगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाऊँगी इस घर को छोड़ने की। और बुरी चीज़ का साया है, मैं आपको बताऊँ तो मैं बुरी इन चीज़ों में थोड़ा सा बुरा मत मानना, थोड़ा कम ही विश्वास करती हूँ। मैं भगवान पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, जहाँ भगवान है वहाँ ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो उसके बाद हम अगला कमेंट पढ़ते हैं अरुणा सक्सेना जी का। ये मुझे लगता है फिलहाल में नई जुड़ी है, इनके 5-6 दिन से कमेंट लगातार आ रहे हैं, तो क्योंकि इनके पहले कमेंट नहीं आते थे ना, अभी 5-6 दिन से आ रहे हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये नई जुड़ी हैं। हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो मुझे पता है पहले लोग कौन लोग कमेंट करते थे, अब कौन नए लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कमेंट था ना कि झूठ बोलते हो कमेंट नहीं पढ़ती हो, तो इससे पता लग रहा है कि मैं पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ। तो इनका कमेंट है आप यूपी से हो? हाँ मैं यूपी से हूँ, यूपी में मथुरा से हूँ। और इसके अलावा है मम्मी बिटिया ब्लॉग्स का कमेंट। इन्होंने कहा है आपकी माँ और फैमिली नहीं है मायके से दीदी। तो ये कमेंट भी सिर्फ इनका नहीं है, ये भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने, तो इसलिए मैंने ये कमेंट नोट किया इसका जवाब देने के लिए। मैं आपको बता दूं मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं मेरे घर में, और मायके में बता रही हूँ आपको, मम्मी पापा भाई बहन, और अब तो भाई की शादी हो गई है तो उसकी वाइफ भी है। आप लोग सोच रहे होंगे आज बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है, इतनी जल्दी जल्दी जवाब दे रही है। मैं आपको बताऊं कि मुझे ना कहीं बाहर जाना है जल्दी में, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ये वीडियो मेरा बस जल्दी से बन जाए और आप लोगों को ना आपके कमेंट्स के जवाब मिल जाए। आप लोगों को लगता है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ, पैर मेरे सो गए इतनी देर से बैठे बैठे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रही हूँ। फिर है शॉर्ट वो कमेंट्स है ख्याति शॉर्ट्स के नाम से। तो इन्होंने कमेंट्स किया, सच्ची बताऊं मैं बहुत भावुक हो गई इनके कमेंट को पढ़ के, क्योंकि ना इनका कमेंट्स मेरी लाइफ से, मेरे जो मेरे साथ में जो सारी चीज़ें हो रही है ना उससे जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से बहुत भावुक हो गई मैंने इनका कमेंट पढ़ा। इनका कमेंट है मैं भी अकेली हूँ, बेटी को संभालती हूँ, पैसे नहीं हैं। आप ब्लॉग बनाती हो तो लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स दिख भी जाती हैं, लेकिन मुझे तो कॉमेडी शॉर्ट्स बनाना पड़ता है, चाहे दिन भर रोई रहूं फिर भी, क्योंकि मेरी बेटी तो छोटी है और कोई नहीं जो कैमरा पकड़े। तो डियर मैं आपको बताऊं ना, मैं बहुत भावुक हो गई इस कमेंट्स को पढ़ने के बाद में। और ये ना मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादातर महिलाओं की यही कहानी है कि वो दिन भर अगर वो रोई भी होती है ना तो पर्दे के पीछे जाके वो रो लेती हैं, और दुनिया के सामने ना एक स्माइली फेस रखती हैं सबको दिखाने के लिए, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, सबको दिखाते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, बट वो अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं, अंदर ही अंदर दुखी होती हैं। तो कहते हैं ना घर की इज्जत बचाने के लिए, घर की बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिश्ते खराब ना हो, उन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए औरत बहुत कुछ सहती है, मैंने भी सहा है, 11 साल मैंने भी बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है और मेरी कहते हैं ना लाइफ डिस्ट्रॉय होने पर थी। और ये भी मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं किसी अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों मैंने इस चैनल पर ये सारी बातें बताना शुरू किया। क्या मुझे अपने घर की लाज और इज्जत प्यारी नहीं है? ये सारी चीज़ें है ना, लाज तो लज्जा एक अलग चीज़ हो गई, हाँ इज्जत मान सम्मान ये सारी चीज़ें होती है ना, तो क्या मुझे नहीं है ये सारी चीज़ों से मतलब? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी 11 साल बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ झेला, लेकिन एक ऐसा मोड़ आ गया लाइफ में कि मुझे मजबूरी बस जो है ना सबको सच बताना पड़ा। जो कहते हैं ना एक काला सच, तो वो काला सच मुझे सबके सामने लाना पड़ा। अभी तो मैं लाई नहीं हूँ सच को सामने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। आप लोग कमेंट्स करते हो कि ये बताओ वो बताओ, तो मैं रिप्लाई क्यों नहीं करती हूँ, उसका जवाब भी मैं दे देती हूँ, क्यों नहीं रिप्लाई करती हूँ। देखिए मैं अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी ऐसा नहीं मैं छुपा रही हूँ, बट हाँ अभी थोड़ा सा साइड में रखे हुए हूँ। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ, कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ, खराब ना हो रिश्ते। सोच रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो सच में आपके सामने पक्का लेके आऊँगी, और लेकर ही आऊँगी। मैं आपको सच्ची बताऊँ, ऐसा नहीं मैं छुपाऊँगी। अभी आप लोग देख रहे हो स्नैपी गर्ल जो चैनल है सपना जी का, ठीक है, उनका चैनल, उनके चैनल पर जो 1-2 वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अभी ना कुछ चीज़ें जो छुपा के रख रखी थी वो आप लोगों के सामने लाई। वो तब से क्यों छुपा के रखी थी? इसीलिए छुपा के रखी थी क्योंकि ना कहते ना औरत है ना अपने घर को बहुत संभाल के चलती है, खुद दुखी रह लेगी, खुद परेशान रह लेगी, खुद झेल लेगी, बट अपने परिवार को नहीं बिखरने देना चाहती। लेकिन जब उसके पास कुछ ही नहीं बचा तो अब क्या, कहते ना जब कुछ भी नहीं बचता, आदमी मरने के कगार पे आया तो कहता है जान देने की कगार पे।
जब उसको लगता है जब मैं अपनी ज़िंदगी दे सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता हूँ, तो क्या मैं सच सामने नहीं ला सकता? अगर सच सामने लाके मैं जिंदा रहूँ इस दुनिया में, तो ये सबसे अच्छी बात है, बढ़िया बात है। कम से कम हम जीवित तो हैं, दुनिया में तो हैं, अपने आप को खत्म कर लें। ये तो नालायक लोग हैं, नालायक तो नालायक जो है दुनिया में रहेंगे और हम चले जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि इन लोगों का काला सच सामने लाओ और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना। आदमी अगर मुंह उठा के, कहते हैं ना समाज में चलता है सिर उठा के, तो औरत की वजह से चलता है। औरत बहुत कुछ छुपा के चलती है आदमी का, इस वजह से ना आदमी सर उठा के चल लेता है समाज में। कहते हैं औरत को श्राप लगा हुआ है, वो कोई बात छुपा नहीं सकती है, कोई बात अंदर नहीं रख सकती है। तो औरत से पूछो, औरत ना बहुत बड़े बड़े राज छुपा के रखती है आदमी के। ठीक है, खैर हम उस बात को भी छोड़ते हैं। अब आज आप लोग सोच रहे होंगे आज तो ये बहुत जोश में बोल रही है। हाँ, तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बहुत शाम होने वाली है, मुझे जल्दी से ये ना ये ख़त्म करना है वीडियो। तो ये हो गया। हाँ, तो मैं आपका ये कमेंट पढ़ रही थी ना, अकेली हूँ, बेटी को संभालती हूँ, पैसे नहीं है। तो सच कहूँ तो ये मैं बहुत भावुक हो गई इस कमेंट को पढ़ने के बाद में। डियर, ऐसी ही मेरी लाइफ है, मैंने भी ऐसे ही कहते ना हंस के लाइफ काटी है। तो कोई नहीं, आप दुखी मत हो। आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो, आप कॉमेडी वीडियो जब बनाते हो तो आपको एक स्माइल आती होगी फेस पे, इस बहाने से आप हंस लेते हो। और मेरी मजबूरी है, मुझे ना वीडियो में बताना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और है भी नहीं शेयर करने के लिए। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, तो इसलिए अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपनी बातों को शेयर करूँ और अपने आप को थोड़ा सा हल्का फील कराऊं। अपने बच्चों के साथ में मैं खुश रहने की कोशिश करूं। अब वैसे मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, अब मेरी बच्ची छोटी है, मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा है। बहुत सारे ब्लॉग हैं, कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि दीदी ये कैसे, आप जॉब कर लो, ये कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो देख लिया करो जाकर, कमेंट करने से पहले ना मुझे जानने की कोशिश किया करो, उसके बाद में कमेंट किया करो। तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ वैसे तो आपके कमेंट्स का, क्योंकि नए लोग होते हैं तो उनको पता नहीं होता, बट आप लोग पिछली वीडियो जाके देखोगे ना, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर है कमेंट, क्यूट कल्पना ऑफिशियल है ना, एडिट करने वाला है। सॉरी डियर, मैं आपको कहते ना, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैंने ये कमेंट आपका बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था, आप ना एडिट करने वाला ऐप पूछ रही थी, और बट मैं खुद ना, मेरे पास एक अच्छा ऐप नहीं था एडिट करने के लिए, तो मैं आपको क्या जवाब देती, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मैं आपको जवाब दे रही हूँ। एक ऐप है यू कट नाम से, यू कट, ठीक है, और हो सका तो मैं ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उसका ऐप का। तो यू कट नाम से ऐप है, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। यू कट यूज कर सकती हूँ मैं बहुत टाइम से ना, मेरे जितने भी चैनल पर वीडियो पड़े ना, सब मैंने यू कट से ही किए हैं। बहुत अच्छा, बहुत, और ना यूज करने में बहुत आसान है, सारे ऑप्शन ऊपर आते हैं, बहुत ईजी है। एंड सबसे लास्ट कमेंट्स है, हाँ बेटा बस चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं बेटा, बस एक कमेंट रह गया। तो ये है आशीष देव के नाम से, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी। तो अच्छा, पहले इनका कमेंट करवा देती हूँ, क्या फिर पैसे आए आपको? तो थैंक यू आप बधाई देने के लिए। एंड मैं आपको बताऊँ, चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतनी जल्दी पैसा नहीं आता है। सबसे पहले तो $100 बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक $100 नहीं बनेंगे, उससे पहले फर्स्ट पेमेंट नहीं आएगी। तो अभी मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे लगता था कि यूट्यूब पर बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, बट अभी जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने किया है, तो $1 भी नहीं बना है अभी। तो मैं सोच रही हूँ इस तरीके से तो डॉलर बनने में, $100 बनने में बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने का टाइम ना लग जाए कहीं। अगर क्योंकि $1 भी डेली बनेगा तो 30 दिन में सिर्फ $30 बनने हैं, और चाहिए मुझे $100, तो $90 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में। क्योंकि और फिर वो ये तो तब है जब एक दिन में $1 बने, मेरा तो अभी एक दिन में $1 भी नहीं बना है, 0.00 करके कुछ बन रहा है। 13,000 व्यू थे मेरे, अभी दो दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला उस पर 13,000 व्यू थे, उस पर 0.0 करके जो है डॉलर बना है। मैं दंग रह गई, इतने 13,000 व्यू पर कम से कम $1 तो बनना चाहिए था, बट नहीं। हाँ, तो बस ये सारे कमेंट्स के जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपके जो है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब प्लीज़ मुझे परेशान मत करिएगा, और अभी भी मैं ना हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। अब मैं किन शब्दों में आप लोगों से कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस की हैं, और धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं समय के साथ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आखिरकार मैंने ये चैनल ही क्यों बनाया है, आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए तो बनाया है ये चैनल। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे, बट थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। हर एक चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी, ये नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने 11 साल कम नहीं होते हैं। 11 साल की जर्नी में एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, है ना, बहुत टाइम लगे उसमें, उसके लिए टाइम चाहिए।
चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं ठीक करना भी चाह रही हूँ, शायद वो ठीक हो जाए। क्योंकि देखो मेरी भी लाइफ है, चलो मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचूं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बारे में आप लोग सोच सकते हो, तो मुझे उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। उनका पूरा फ्यूचर है उनके सामने। मेरा तो खैर चलो इतनी मैंने ज़िंदगी जी ली, और मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ नहीं हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो मैं इस चीज़ को नहीं मैटर करती। बट हाँ, बच्चों के लिए मुझे सोचना पड़ता है, और सोचना ही पड़ेगा मुझे, और सोचना भी चाहिए। तो बच्चों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो उनका फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त दो, धीरे धीरे आप लोगों को सब पता चल जाएगा। और जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, सबसे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, उसके पीछे क्या कारण है, मेरे साथ क्या बिहेव होता है, क्या नहीं होता है, कौन ऐसा बंदा है, कौन है मेरी लाइफ में विलेन। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट 10,000 की फैमिली मेरी पहले कंप्लीट हो जाए। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी मेरी 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करवा दीजिए। और आप लोग बहुत 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 अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ फ्रेंड्स, तो यहीं पे एंड करती हूँ ये वीडियो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।